सभी बच्चों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार एंड दिस इज आर के राव एंड वेलकम टू एवरीबody टू दिस सेशन. Our first lesson is the last lesson of prose section. And guys, I think this is very interesting topic for you, and I will try my best to make my teachings lively and interesting. So आज हम लोग हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है प्रोज का द लास्ट लेसन ये स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं सही बच्चों को. जो भी बच्चे हैं, देखो बच्चों, ये हमारा सिलेबस जो है ये NCERT का है. NCERT का सिलेबस है. कौन सा सिलेबस है? NEP का है हमारा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी जो लागू हुई है उसके अनुसार हमारा ये चैप्टर है. और ये चैप्टर देखिए किस किस बोर्ड के लिए प्रॉफिटेबल है. RBSC, RBSC, CBSC, HBSC हरियाणा बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड. मोस्टली जो है इन बोर्ड्स के लिए ये चैप्टर है. ये चैप्टर जो है इन सारे के सारे बोर्ड्स में सेम है, चाहे वो RBSC राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो. सभी में ये चैप्टर है द लास्ट लेसन. देखो बच्चों, सिलेबस जो होता है NCERT का मोस्टली बोर्ड्स का जो है वो सेम होता है. सभी में NCERT है. 12th के अंदर क्या है? NCERT है. लेकिन जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है, एग्जामिनेशन पैटर्न जो है बच्चों, वो सभी बोर्ड का डिफरेंट है. कैसे डिफरेंट है भाई? मान लीजिए RBSC बोर्ड है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर के दे रखे हैं. CBSE में हो सकता है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर के दे रखे हों या 5 के दे रखे हों. हरियाणा बोर्ड में हो सकता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 7 नंबर के दे रखे हों. हो सकता है कि यूपी बोर्ड में अलग हो लॉन्ग आंसर के, मान ले हो सकता है 7 नंबर को. उत्तराखंड में हो सकता है कि 8 नंबर का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो. सभी, मेरे कहने का मतलब ये है, ये नहीं है कि ऐसा ही है सभी बोर्ड में, ऐसा नहीं है. मैं एक आईडी से बता रहा हूं आपको, एक अनुमान वैसे बता रहा हूं फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, सभी बोर्ड्स का जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो डिफरेंट है. किसी बोर्ड में क्या है कि मल्टीपल MCQ के क्वेश्चन नहीं है, MCQs के क्वेश्चन नहीं है, किसी बोर्ड में है. लेकिन ये जो लेसन जो है हमारा द लास्ट लेसन, ये सभी बोर्ड में है, ये सभी बोर्ड में है. ठीक है, द लास्ट लेसन. लेकिन एग्जामिनेशन पैटर्न जो है सभी के अलग अलग है. तो ये जो लेसन जो है द लास्ट लेसन, ये सभी बोर्ड्स के लिए है, चाहे वो RBSC में बच्चा पढ़ रहा हो, चाहे CBSE में पढ़ रहा हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो, सभी के लिए. लेकिन सभी बोर्ड्स का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो सभी का अलग अलग है. क्वेश्चन किस टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे वो हम लोग अलग अलग कराएंगे. सभी के RBSC के अलग कराएंगे, CBSE के अलग कराएंगे, हरियाणा बोर्ड के अलग कराएंगे, यूपी बोर्ड के अलग कराएंगे और उत्तराखंड बोर्ड के अलग कराएंगे. ठीक है, अब देखिए अब हम लोग तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जो लास्ट लेसन है ये सभी के लिए है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड का हो, चाहे RBSC बोर्ड का हो, चाहे CBSE बोर्ड का हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड हो. लेकिन सभी बोर्ड का एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. एग्जाम जो पैटर्न जो है वो डिफरेंट है सभी का. तो इसके लिए हम लोग जो क्वेश्चन आपको कराएंगे ना वो सभी बोर्ड के अलग अलग कराएंगे. ये सभी बोर्ड के लिए, इसको सभी बोर्ड वाले देख सकते हैं. ये हमारी समरी है. दिस इज आवर समरी द लास्ट लेसन.
दिस इज आवर समरी द लास्ट लेसन। सो बच्चों, लास्ट लेसन के बारे में मैं आपको बता दूं, लास्ट लेसन जो है इसमें मुख्य रूप से दो पात्र हैं। एक तो है एम हैमेल। एम हैमेल एक टीचर है, एक टीचर है। एक है फेंच। फेंच कौन है? एम हैमेल के स्कूल का एक स्टूडेंट है और इस कहानी का नैरेटर भी है बच्चों। इस कहानी का नैरेटर भी है। नैरेटर मीन्स वर्णन करता भी है, वर्णन करता भी है इस कहानी का। ठीक है। सो द लास्ट लेसन जो है, इसके राइटर जो हैं, ऑथर जो हैं, लेखक जो हैं, वो अल्फोंस डॉडेट इसके राइटर हैं। सो अभी हम लोग अबाउट द ऑथर पढ़ेंगे, अबाउट द ऑथर, ऑथर के बारे में। अल्फोंस डॉडेट का जन्म जो है 1840 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1897 में हुई थी। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रेंच भाषा का नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियों के लेखक भी हैं अल्फोंस डॉडेट। ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवेल, ही पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित की थी, हिज फर्स्ट नॉवेल, अपनी पहला उपन्यास, एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में। दिस स्टोरी इज सेट, ये कहानी जो है सेट की गई है इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन। फ्रैंको का मतलब होता है फ्रांस, पर्शियन का मतलब होता है जर्मनी। यानी कि फ्रांस और जर्मनी का जो युद्ध जो था, वार जो था 1870 से 1871 के बीच में चला था, उन दिनों सेट की गई कहानी है। इन दिस वार, इस वार में फ्रांस वॉज डिफीटेड, फ्रांस की हार हुई, बाई पर्शियन, जर्मनी के द्वारा। दिस पेन्ड हिम, हिम का मतलब है अल्फोंस डॉडेट, कहानी का ऑथर जो है, उसे इसको बड़ा पेन्ड हुआ, बड़ा दर्द हुआ, बड़ा दुखी हुआ इससे कि मेरा देश जो है वो जर्मनी से हार गया। फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय जर्मनी। ओके, दिस पेन्ड हिम, इससे लेखक को जो है बड़ा दुख हुआ। ठीक है, आगे क्या होता है थोड़ा सा इस कहानी के बारे में बता देते हैं। एन ऑर्डर केम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है। वहां से एक ऑर्डर आता है, और क्या ऑर्डर था? व्हाट वाज द ऑर्डर? द ऑर्डर इज दैट, ऑर्डर ये था, जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। एल्सेस और लॉरेन क्या है? एल्सेस और लॉरेन जो है फ्रांस के दो गांवों के नाम है, दो जगहों के नाम है, एल्सेस एंड लॉरेन। कि स्कूलों में अब जर्मन वुड बी टॉट, जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे, अगले दिन जो है टीचर आ रहा था। दिस वॉज एम हैमेल्स लास्ट लेसन, और ये एम हैमेल जो स्कूल टीचर वहाँ पे था फ्रांस में, उसका लास्ट लेसन था, आखिरी पार्ट था। इन दिस लेसन, और इस पार्ट में, ही गेव द मैसेज, उसने एक मैसेज दिया, एक संदेश दिया, ऑफ पैट्रोटिज्म, देशभक्ति का संदेश दिया, टू हिज स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को, एंड कंट्रीमैन, और देशवासियों को। ही सेड, उसने कहा, दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सेड, उसने कहा, दैट फ्रेंच, की फ्रेंच भाषा जो है, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है, एंड लॉजिकल, लॉजिकल का मतलब होता है तर्क संगत लैंग्वेज है, भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे सुंदर और तर्क संगत भाषा है। ही आर्ग्ड, वो समझाता है, देम, उन लोगों को, टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, कि वो अपनी भाषा की रक्षा करें, एंड देयर लैंग्वेज, और उनकी भाषा जो है
was the key, वो एक चाबी है फ्री आज़ाद होने की, फ्रॉम द जर्नी से। और उसने कहा कि जर्नी से आज़ाद होने के लिए उनके पास एक ही चाबी है, एंड दैट चाबी, दैट की इज़ फ्रेंच लैंग्वेज। और वो चाबी क्या है? फ्रेंच लैंग्वेज है। एंड यू विल हैव टू प्रोटेक्ट दिस लैंग्वेज। वाई? क्योंकि उसने कहा था ना कि फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। अभी नाउ बच्चों, अब हम आपको बताएंगे डिटेल में अबाउट द लेसन के बारे में। देखिए भाई, इट इज द स्टोरी, ये कहानी है ऑफ अ स्कूल टीचर, एक स्कूल अध्यापक की, हु टॉट, जो पढ़ाता था फ्रेंच भाषा इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस के एक जिले में, फ्रांस के एक जिले में वो फ्रेंच पढ़ाता था। उस अध्यापक के बारे में। What about this story? This story is about a school teacher who taught French in a district of France. Okay? Okay. He loved French language and his country very much. वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था फ्रेंच भाषा से, फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा से, एंड हिज कंट्री, और अपने देश से वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्रेम करता था वो। फ्रेंच भाषा और अपने देश फ्रांस से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। द नरेटर कौन है इस कहानी का? फ्रेंच है। द नरेटर मीन्स वर्णनकर्ता ऑफ द स्टोरी इज फ्रेंच। इस कहानी का वर्णनकर्ता जो है वो फ्रेंच है। ही वॉज अ स्टूडेंट, वो एक अध्यापक था, वो एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, ऑफ एम हेमेल्स स्कूल, एम हेमेल के स्कूल का एक स्टूडेंट था। हु वॉज द स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल स्कूल? फ्रेंच। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कहानी का वर्णन करता है, वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हेमेल स्कूल, एम हेमेल के स्टूडेंट था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, फ्रेंच वॉज लेट फॉर स्कूल। एक दिन क्या हुआ? व्हाट हैपन? एक दिन क्या होता है? फ्रेंच स्कूल में लेट हो जाता है। उस सुबह जो है वो लेट हो जाता है सुबह स्कूल में। सो व्हाट हैपन, क्या घटना घटती है, वो मैं जो है आई एम गोइंग टू टेल यू। ही फियर्ड, उसे डर होता है, दैट ही वुड बी रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड मीन डांट फटकार लगेगी उसे, फॉर कमिंग लेट आने के लिए उसे डांट फटकार लगेगी। ही वॉज ऑल्सो अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बिकॉज, क्योंकि द टीचर वॉज टू आस्क क्वेश्चंस, टीचर को क्या था? प्रश्न पूछने थे, ऑन पार्टिसिपल्स, क्रिया विशेषण के ऊपर। और उसने क्या किया था? एंड ही डिड नॉट नो, और वो नहीं जानता था, अ वर्ड, एक शब्द भी, अबाउट देम, उनके बारे में। He thought of running away. He thought of running away. उसने सोचा कहीं बाहर जाने के लिए। And spend the day out of the door. और वो पूरा दिन जो है, out of the door means घर से बाहर जो है, वो दिन गुजारेगा और स्कूल में भाग जाएगा। ऐसा this he was thinking, ऐसा वो सोच रहा था बच्चों, ऐसा वो सोच रहा था। अभी क्या होता है? रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ है, उसका भी डिस्कशन है इस कहानी में। ऑन द वे, ऑन हिज वे टू स्कूल, ऑन हिज वे, उसके रास्ते में, जो स्कूल के रास्ते में, ऑन हिज वे टू स्कूल, उसके स्कूल के रास्ते में। ही पास्ड द टाउन हॉल, वो टाउन हॉल से गुजरा। ही सा, उसने देखा, अ बिग क्राउड, एक बड़ी भीड़ जो है, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने क्या देखा? आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है बच्चों, व्हाट डिड ही सा इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने उसने क्या देखा? अ बिग क्राउड, एक बड़ी भीड़ देखी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो सकते हैं आए छोटे वाले, तो वो ऐसे भी आ सकते हैं।
देयर वॉज अ नोटिस, वहां पे एक नोटिस था ऑन द बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। क्या नोटिस था, क्या लिखा हुआ था? दैट फ्रेंच लैंग्वेज वुड बी टॉट नो मोर। अब और ज़्यादा फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। एल्सास और लॉरेंस के स्कूल में अब और ज़्यादा फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। इट वॉज द नोटिस। सो व्हाट वॉज द नोटिस अबाउट? The notice is about a French language, that French language would be taught no more in the schools of Alsace and Lorraine. ठीक है? Okay. The order had come from Berlin. ये ऑर्डर कहाँ से आया था? बर्लिन से आया था। एंड व्हाट इज बर्लिन? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, जर्मनी की राजधानी है। एंड देयर इज एन ऑर्डर फ्रॉम वेयर? ये ऑर्डर वहीं से आया था। और क्या था ऑर्डर में? क्या था? दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास एंड लॉरेन के स्कूल्स में। देखिए भी क्या होता है। शायद फैन जो है थोड़ा दुखी हो गया होगा। सीन हमारा एक दृश्य चलता है इनसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर एक दृश्य क्या होता है देखिएगा। फेंज रीच्ड हिज स्कूल, अपने स्कूल पहुंच जाता है फेंज। एंड नोटिस्ड, और वो एक बात को नोटिस करता है, ध्यान देता है। इट वॉज ऑल वेरी क्वाइट, सब कुछ बिल्कुल शांत था। यूजुअली देयर वॉज अ ग्रेट बसल, यूजुअली मीन्स आमतौर पर, देर वॉज अ ग्रेट बसल, बसल मीन्स हा हुल्लड़, धक्का मुक्की, शोर शराबा होता था बहुत ज्यादा। व्हेन द स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होता था। द नाइज कुड बी हर्ड, नाइज मीन्स आवाज, शोर शराबा, कुड बी हर्ड वो सुना जा सकता था इन द स्ट्रीट, गली में। What could be heard in the street? Noise could be heard in the street. But on that day, लेकिन उस दिन एवरीथिंग वॉज एज स्टिल, हर चीज जो थी इतनी स्टिल थी, इतनी शांत थी, एज अ संडे मॉर्निंग, ऐसा लग रहा था कि संडे मॉर्निंग हो, संडे की सुबह हो। क्योंकि संडे के दिन स्कूल नहीं लगता ना, छुट्टी होती है ना, तो स्कूल में बिल्कुल शांति होती है बच्चों। ठीक है। ही ओपन द डोर, उसने दरवाजा खोला। एंड वेंट इन द क्लासरूम, और क्लासरूम में घुस गया वो। अब देखिए चलते हैं क्लासरूम के अंदर, प्रवेश करते हैं, वहां क्या देखता है वो। ही वॉज फ्राइटन्ड, ही वॉज वेरी फ्राइटन्ड, वो बहुत डरा हुआ था। बट एम हेमेल आस्क्ड हिम वेरी काइंडली टू टेक हिज सीट। अब देखिए क्या होता है, बड़ी विचित्र घटना घटती है। वो विचित्र घटना क्या थी? ही वॉज वेरी फ्राइटन, बहुत डरा हुआ था। लेकिन एम हेमेल ने उससे कहा वेरी काइंडली, बड़े प्रेम से, टू टेक हिज सीट, कि वो अपनी सीट ले ले। एम हेमेल कभी भी ऐसा नहीं करता था। वो बहुत ही वॉज स्ट्रिक्ट टीचर, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर था वो। उसको खड़ूस बोलते थे, बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था। और कभी भी ऐसे नहीं बोलता था, बहुत ही काइंडली नहीं बोलता था। लेकिन आज उसने बड़े प्रेम से कहा टू टेक हिज सीट, अपनी सीट ले ले। ही वॉज मोस्ट सरप्राइज्ड, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, टू फाइंड, ये देख करके, दैट सम पीपल फ्रॉम द विलेज, कि गांव के कुछ लोग जो हैं वर सीटिंग, बैठे हुए थे, एट द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचेस पे, ऑफ द क्लास। देखिए गांव के लोग कुछ जो है ना यहाँ क्लास में बैठे हुए थे। ये देख करके उसे बड़ा सरप्राइज हुआ। व्हाट सरप्राइज्ड फैंस? फैंस को किस चीज ने सरप्राइज किया? फैंस surprised to see that some people from the village were sitting at the back benches of the class. क्लास की पीछे की बेंच जो है वहां पे कुछ गांव के लोग बैठे हुए थे।
इट सरप्राइज्ड हिम, इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। एम हेमेल एक दूसरा आश्चर्य भी क्या था, एम हेमेल वॉज वेयरिंग हिज बेस्ट क्लॉथ्स, अपने शानदार कपड़े पहने हुए था। और ये शानदार कपड़े जो हैं एम हेमेल हमेशा इंस्पेक्शन के दिन पहनता था, आमतौर पर ये कपड़े नहीं पहनता था। ही सर्व्ड द स्कूल, उसने स्कूल की सेवा की फॉर 40 ईयर्स, 40 साल तक। सो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है कि हाउ मेनी ईयर्स एम हेमेल सर्व्ड द स्कूल, स्कूल की कितने साल तक उसने सेवा की। दिस इज 40 ईयर्स, 40 साल तक उसने स्कूल की सेवा की बच्चों। ठीक है, ओके। अब देखिए आगे वो क्लासरूम के अंदर, ये क्लासरूम के ही सीन है, अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन। अब वो एक घोषणा करता है एम हेमेल। कौन करता है घोषणा, अनाउंसमेंट कौन करता है, एम हेमेल जो है एक घोषणा करता है ऑफ द लास्ट लेसन, आखिरी लेसन की। क्या था वो, एम हेमेल स्पॉक इन अ ग्रेव एंड जेंटल टोन। एम हेमेल स्पॉक, एम हेमेल बोला, इन अ ग्रेव, ग्रेव माने बहुत ही गंभीर, एंड जेंटल और बहुत ही शानदार टोन में बोला हो। ठीक है, ही अनाउंस्ड, उसने घोषणा की, दैट इट वाज देयर लास्ट लेसन, कि ये उनका आखिरी लेसन था इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में। ही सेड, उसने कहा, दैट एन ऑर्डर हैड come from Berlin, only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. He said, उसने कहा, an order had come, एक आदेश आ गया है, an order had come, एक आदेश आ गया है, from Berlin, Berlin क्या है, Berlin is the capital of Germany, जर्मनी से एक आदेश आ गया है। क्या आदेश है वो, only German would be taught, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी in the schools of Alsace and Lorraine, Alsace और Lorraine के schools में। The new teacher was coming the next day, और अगले दिन जो है नया अध्यापक आ रहा था जर्मन लैंग्वेज का। French became very attentive, बड़ा अटेंटिव हो गया, बिल्कुल अटेंटिव हो गया फ्रेंच। He felt sorry, उसे बड़ा दुख हुआ, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, कि उसने अपना लेसन जो है वो लर्न नहीं किया इन फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में। नाउ अभी चल रहा था ना कि मैं पार्टिसिपल के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, और उस वो एक ऐसा अध्यापक था एम एम एल, उसने लास्ट लेसन में भी पढ़ाया बच्चों को। नाउ इट वाज फ्रेंच टर्न, अब ये फ्रेंच की बारी थी टू टेल, बताने की, द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, जो क्रिया विशेषण जो है उनके रूल्स जो है बताने की अब फ्रेंच की बारी थी। और फ्रेंच ने क्या किया था, फ्रेंच डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, उसने अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर नहीं किया था। ही गॉट अप, वो उठा, हु गॉट अप, फ्रेंच गॉट अप, बट ही बिकेम कंफ्यूज्ड, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया, एंड रिमेन्ड साइलेंट, और चुपचाप क्लास में वहां पे खड़ा हो गया। एम एम एल ने कहा ना कि पार्टिसिपल जो हैं उनके रूल बताइए फ्रेंच लैंग्वेज में। सो ही डिड नॉट प्रिपेयर ही लेसन, ही गॉट अप, वो उठा, बट ही बिकेम कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गया, एंड रिमेन साइलेंट, और चुपचाप खड़ा हो गया। सो व्हाई डिड ही रिमेन साइलेंट, बिकॉज ही डिड नॉट प्रिपेयर हिज लेसन, उसने अपना लेसन जो है वो प्रिपेयर नहीं किया था। एम हेमेल डिड नॉट रिब्यूक हिम, अब एम हेमेल जो अध्यापक जो था, फ्रेंच लैंग्वेज का टीचर जो था, डिड नॉट रिब्यूक हिम, उसने उसे डांट फटकार नहीं लगाई। देन एम हेमेल, तब एम हेमेल जो है सैड, उसने कहा, दैट इट वाज नॉट फ्रेंच टू ब्लेम, कि केवल फ्रेंच जो है इसी को ब्लेम, इसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं लगाता, इसी के ऊपर आरोप नहीं है, ये आरोप सभी लोगों के ऊपर है। और वो कौन लोग हैं, द पीपल ऑफ एल्सास, एल्सास के लोग जनरली पुट ऑफ, आमतौर पर, जनरली मीन्स आमतौर पर, पुट ऑफ,
ध्यान नहीं देते लर्निंग सीखने पर देयर ओन अपनी नेटिव लैंग्वेज मातृभाषा जर्मन को सीखने पर वो लोग ध्यान नहीं देते। उन्होंने त्याग दिया है, पुट ऑफ कर दिया है लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए। तो कहता है कि ये फ्रेंच का ही दोष नहीं है, मोस्टली एल्सास के बहुत सारे लोगों ने जो है ना जनरली पुट ऑफ देयर लर्निंग देयर ओन नेटिव लैंग्वेज, अपनी अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए उन्होंने त्याग दिया है। ही सैड, उसने कहा दैट फ्रेंच वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही सैड, उसने कहा फ्रेंच भाषा जो थी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर, एंड लॉजिकल और तर्कसंगत भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डिड एम हैमेल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? सो ही सेड दैट फ्रेंच वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही आस्क्ड देम, वो उनसे कहता है, किनसे? गांव वालों से, एंड हिज स्टूडेंट्स, और अपने विद्यार्थियों से कहता है, टू स्टिक टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा के प्रति स्टिक रहें वो, एंड प्रोटेक्ट इट टू, प्रोटेक्ट मीन्स और इसकी रक्षा भी करें, अपनी भाषा जर्मन की रक्षा भी करें वो। इफ दोज, यदि वो, हु आर इंस्लेव्ड, जो दास हैं, यानी कि वे लोग जो दास हैं, जो गुलाम हैं, स्ट्रिक टू देयर लैंग्वेज, और यदि वे अपनी भाषा के प्रति दृढ़ हैं, स्टिक हैं, अपनी भाषा को जानते हैं, दे आर श्योर, बिल्कुल 100% है, वे लोग कंफर्म हैं, वे लोग श्योर हैं, टू विन फ्रीडम, कि वो आज़ादी जीत जाएंगे इन द लॉन्ग टर्म, एक लंबे समय में। डेफिनेटली दे विल विन फ्रीडम, वो आज़ादी को जीत जाएंगे और इन गुलामी की जंजीरों को तोड़ देंगे यदि वो लोग अपनी लैंग्वेज पर स्टिक रहे, उन्होंने अपनी भाषा को नहीं छोड़ा तो। और क्या कहता है हैमेल? एम हैमेल टॉट, एम हैमेल ने पढ़ाया ग्रामर, व्याकरण, एंड फेंच फेल्ट, और आज फेंच जो था वाज फेंच कौन था? फेंच वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का वर्णन करता था, वो महसूस करता है, ये फेल्ट करता है दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहले ही समय, पहली दफा, ही कुड अंडरस्टैंड, वो समझा है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, द टीचर एक्सप्लेन्ड, जो भी टीचर ने एक्सप्लेन की है, आज वो पहली बार समझा है। और उसका दुर्भाग्य देखिए कि नेक्स्ट डे जो है जर्मन वॉन्ट बी टॉट, जर्मन वुड बी टॉट एंड फ्रेंच वॉन्ट बी टॉट, और फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी। ये दुर्भाग्य था फ्रेंच का, इट वॉज अ बैड लक ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच का दुर्भाग्य था। सडनली, अचानक, द चर्च क्लॉक, जो चर्च की घड़ी जो थी, स्ट्रक 12, वो 12 बजाती है। एम हैमेल स्टूड अप, एम हैमेल खड़ा हो जाता है। ही ट्राइड टू स्पीक, और उसने बोलने की कोशिश की। ही ट्राइड टू स्पीक, उसने बोलने की कोशिश की, बट समथिंग चॉक्ड हिम, लेकिन कुछ चीज से उसका गला जो है वो रूंझ जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से बहुत प्रेम करता था और आज अपने देश के अल्सास के गांव से वो जा रहा है और यहाँ पे जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए ही ट्राइड टू स्पीक, उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला जो है वो रुंध जाता है। ही कुड नॉट स्पीक, वो नहीं बोल सका। He took a piece of chalk, उसने चौक का एक टुकड़ा उठाया and wrote on the blackboard, और blackboard के ऊपर लिख दिया in very large letters, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, Vive la France, फ्रांस जिंदाबाद। Then with the gestures of his hand, तब अपने हाथ से उसने इसी इशारा किया। He indicated, उसने कहा that the school was over, कि स्कूल की छुट्टी हो गई, and you may go now, और अब तुम जा सकते। बहुत ज़्यादा उस दिन जो है एम हैमेल बहुत ज़्यादा ग्रेव था, बहुत ज़्यादा सीरियस था,
और बहुत दुखी था कि मेरा देश आज फ्रांस जो है जर्मनी के हाथों जो है ना डिफीट हो गया, हार गया, और मेरे देश के एल्सास और लॉरेंस के ऊपर जर्मनी का कब्जा हो गया, इसलिए वो बहुत ही दुखी था। सो बच्चों, ओके, इट्स फिनिश्ड फॉर टुडे एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बच्चों, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगा हो कि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रुचिकर है, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप भी अपने देश को प्रेम कीजिएगा और अपने देश की भाषा को। वंस अगेन, जय हिंद, जय भारत।